हमारे शरीर के लिए, उनकी मैं बात करूँगा। इन खनिज पदार्थों को अगर हम देखते हैं तो इनमें स्पेशली कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, आयरन, आयोडीन, मैग्नीज, सेलेनियम और जिंक, राइट। अब इनमें से हम कुछ जो मुख्य खनिज पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम आपको पता ही होगा, स्पेशली इसका क्या काम है, ये बहुत अहम है हमारे शरीर के लिए। ये क्या होता है, हमारी हड्डियों को बनने, दांतों को बनने में सहायक होता है और उनको मजबूती बनाए रखता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएंगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, प्रॉपरली उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इसका मुख्य कार्य क्या है, ये हमारे खून में बनने वाले थक्कों के लिए जिम्मेदार होता है और हमारे दिल की धड़कन को सही रखता है। अगला है, ये हमारे दिमाग के लिए जरूरी पोषक तत्व है। कैल्शियम की मदद से ही हमारा दिमाग से जो सूचनाएं जाती हैं अंगों में, वो सूचनाओं को ले जाने का काम कैल्शियम के द्वारा होती हैं। तो ये हमारे एक तरीके से नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर ये कमी हो जाएंगी तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, दांत कमज़ोर हो जाएंगी, खून में थक्का नहीं बनेगा प्रॉपरली जब ज़रूरत होगी, ठीक है। और दिमाग से जो हमारी सूचनाएं शरीर के अंगों में जा रही वो प्रॉपरली नहीं पहुंचेगी, तो पूरा नर्वस सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं ये हमें मिलता कहाँ से, इसको हमें अपने डाइट में किन किन चीज़ों से लेना चाहिए जिससे कि हम अपने शरीर में इसकी मात्रा को पूरी जितनी ज़रूरत है उतना बनाए रखें। इसका सबसे पहला है, दालों में ये मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, हरे पत्तीदार सब्जियों में मिलता है, मटर, फलियां, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज और संतरा आदि में ये मिलता है। स्पेशली ज़्यादातर ये वेजिटेरियन फूड्स में ये मिल जाता है। अब दूसरा है हमारा सोडियम। सोडियम आपको पता ही है, सोडियम को क्या बोलते हैं, नमक। सोडियम हमें क्या करता है, जो नसों में जो बहाव होता है खून का उसको बनाए रहता है। ब्लड प्रेशर की कमी हो जाएगी नहीं तो, अगर हम नमक कम खाएंगे तो। जो मांसपेशियां हमारी खुलती सिकुड़ती हैं उनमें ये हेल्प करता है। पानी और अन्य जो खनिज पदार्थ हैं उनका संतुलन बनाने में ये हेल्प करता है। अगर ये नहीं होगा तो खनिज पदार्थों का डिसबैलेंस हो जाएगा शरीर में, ठीक है। हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम सोडियम की कमी से होंगी। और ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए सोडियम, स्पेशली हमें पता है हम नमक के साथ में इसे लेते हैं। अगला तीसरा जो हमारा खनिज पदार्थ है वो क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, हमारी शरीर की सफाई करने में हेल्प करता है। कोशिकाओं और जो हमारी ऊतक हैं, मांसपेशियां हैं, उनको ठीक रखने में हमारी मदद करता है। फास्फोरस का और जो मुख्य काम क्या है, किडनी में जो हमारे अवशिष्ट, जो फिल्ट्रेशन के बाद जो बेकार मटेरियल रहता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है, क्योंकि कैल्शियम के साथ में ये मिलके काम करता है। और सबसे बड़ा काम क्या है इसका, ये ऊर्जा बनाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट से जब ऊर्जा बनती है तो उस समय फास्फोरस उसमें फॉस्फेट मिलके एक रासायनिक क्रिया करता है जिससे कि ऊर्जा शरीर में मिलती है। और ये काफी सारे खनिज पदार्थों का बैलेंस बनाए रहने में भी मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि हमें मिलेगा कहाँ से। ये स्पेशली मीट में मिलता है, अंडों में मिलता है, फिश में मिलता है और होल ग्रेन जो साबुत अनाज वगैरह है उनमें ये मिल जाता है। अगला हमारा जो खनिज पदार्थ है वो है जिंक। ये भी एक बहुत जरूरी खनिज पदार्थ है। इसका सबसे बड़ा काम क्या है, ये हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखता है। इम्यूनिटी क्या होता है कि जो हमारे शरीर को और तरह के संक्रमण से बचाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं उनका निर्माण कम होगा, ठीक है। रोग प्रतिरोधक हमारी क्षमता कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए जिंक जरूरी होता है। इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है और हमारे नए कोशिकाओं को बनाने के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेज क्या हैं। इसके जो सोर्सेज हैं, बेक्ड बीन, दूध, पनीर, दही, रेड मीट, चना दाल, कद्दू, तिल, मूंगफली, काजू, बादाम, अंडा, गेहूं, चावल, दालें आदि जैसी
खनिज पदार्थों में ये मिलता है हमें। इसलिए जितने भी जिंक अगर है ना, तो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह में खा के ये प्रचुर मात्रा में हमें मिल जाता है। अगला हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने रखने के लिए जो जरूरी मिनरल है वो क्या है? आयरन। आयरन, या जिसको एक तरीके से हम लोहा भी बोलते हैं। आयरन का सबसे मुख्य काम क्या है? ये हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है शरीर में, खून की कमी को पूरा करने, और हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन पहुंचाने में मददगार होता है। अगर ये आयरन नहीं होगा तो शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा। अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, उनका पूरी रासायनिक क्रियाएं नहीं हो पाएंगी, तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। इसलिए आयरन जरूरी है प्रॉपरली हीमोग्लोबिन के लिए। अब हम बात करते हैं ये मिलता कहाँ से हमें। स्पेशली हमें मिलता है पालक में प्रचुर मात्रा में मिलता है, चुकंदर में अच्छी मात्रा में मिलता है, अनार में मिलता है, सेब, पिस्ता, आंवला, सूखे मेवे, हरी सब्जियों में ये हमें ठीक मात्रा में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में जरूरी होता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, और हमारी जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये कमी हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैग्नीशियम उचित मात्रा में हमारे शरीर में होनी चाहिए। अब ये हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें मूंगफली, सोया मिल्क, काजू, बादाम, पालक, ब्राउन राइस, सैल्मन मछली, चिकन जैसे पदार्थों में ये मिलता है। अब हम अगले खनिज पदार्थ की बात करते हैं जो जरूरी है, वो है पोटेशियम। पोटेशियम स्पेशली हमारे पाचन क्रिया को तंदुरुस्त रखता है और हमारे दिल हेल्दी रखता है। तो इन स्पेशली ये दो चीज़ों के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी है। अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो पाचन ठीक नहीं होगा और हमारा हृदय हेल्दी नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके किन खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। इसके जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें क्या है? शकरकंद, मटर, कद्दू, आलू, केला, ऑरेंज, खीरा, मशरूम, बैगन, किशमिश, खजूर आदि खनिज पदार्थ में ये हमें सही मात्रा में मिल जाता है। ओके, अब हम जो लास्ट खनिज पदार्थ की बात कर रहे हैं वो है सेलेनियम। ये भी क्योंकि बहुत जरूरी है। सेलेनियम क्या करता है? हमारे मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाता है, जोड़ों में जो दर्द की समस्याएं होती है उसको दूर करता है। अगर सेलेनियम की कमी होगी तो मांसपेशियां हमारी कमजोर हो जाएंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए सेलेनियम की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शरीर वीक हो जाता है। इसको भी सही मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ये मिलता कहाँ से? ये मिलता है हमें सोया मिल्क में मिलता है, पोर्क में मिलता है, चिकन में, फिश में, अंडा, केला, ब्लूबेरी में, राइट। ये दोस्तों ये खनिज पदार्थ हैं जिनकी मैंने आपसे बात